शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के 6 सांसद बागी हो गए। अब वे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाने वाले हैं। हम मंत्री से बात करेंगे। सर, आज 6 सांसद आपके साथ आने वाले हैं। आखिर किस तरह की समस्याएं सांसद फेस कर रहे थे, उनको इतना बड़ा स्टेप क्यों लेना पड़ा? देखिए, सांसद लोगों ने मीडिया के सामने बताया है, 2-3 सांसदों ने अपना स्टेटमेंट मीडिया में दिया है। उनमें अनरेस्ट क्यों था, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के काम नहीं हो रहे थे, उनके पक्ष के नेतृत्व की तरफ से कोई पब्लिक वर्क्स के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनका नेतृत्व उन्हें नहीं मिल रहा था। ये बातें उन्होंने खुद सामने आके बताई है। और दूसरी बाजू आदरणीय शिंदे साहब का नेतृत्व ऐसा है, जो भी पब्लिक वर्क का काम लेके आता है उसका काम एकदम से साफ कर देते हैं। उनको जो पब्लिक काम के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिले के लिए उनके सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे नेतृत्व के साथ रहना चाहिए, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के भले के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के भले के लिए। और इसीलिए ये सब लोग साथ में आ रहे, हम लोग उनका शिवसेना में स्वागत करते हैं। तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे देकर उन्हें खरीद लिया है। उनको क्या दूसरा काम क्या आता है? ऐसा आरोप लगाना, इसके सिवाय उनको दूसरा काम कुछ आता नहीं है। देखिए, जब तक ऑफिशियली ये सांसदों ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, उसके पहले ही उनके विश्वविख्यात प्रवक्ता कहते हैं कि जिनको जाने का है वो जा सकता है। जिन्होंने अभी तक उस वक्त तक निर्णय भी नहीं लिया था, तो भी ये लोग कह रहे थे कि जिसको जाना है जाने दो, जाओ जिसको जाना है वो। ऐसा नहीं चलता है। लोगों को संभाल के रखना चाहिए। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रश्न है, जो असुविधा है, उनको उसमें पक्ष नेतृत्व की तरफ से ध्यान देना चाहिए। सर, एक चीज़ और समझना था, शिवसेना यूबीटी के लोग ये भी कह रहे हैं कि सांसदों को निधि नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये सांसद खुद कह रहे हैं। तो क्या सरकार दबाने के लिए इस तरह की टैक्टिक यूज कर रही थी? नहीं, देखो, निधि तो ऐसा नहीं मिलता ना। इसके लिए प्रपोजल के डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स करनी चाहिए, उसके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स करनी चाहिए। और ये करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पक्ष नेतृत्व ने मीटिंग लेनी चाहिए ना। पक्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व से, पक्ष नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व से, हमारे सांसदों को ये इश्यूज पेंडिंग है, इसमें हमको ये सुविधा चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा फॉलोअप करना चाहिए। पक्ष नेतृत्व ने इंटरफेयर करना चाहिए। पक्ष नेतृत्व फेल हुआ है। पक्ष नेतृत्व ने ये नहीं किया ना। आप लोग भी इसी वजह से साथ छोड़कर आए थे। हम लोग ने तो वही बताया था 2022 में, और वो सच साबित हुआ। 2024 में हम शिंदे साहब के साथ में आए, 40 विधायक थे शिवसेना के। बाद में 2024 में असेंबली इलेक्शन में हम लोग 61 चुन के आए। लोगों ने, पब्लिक ने स्वीकारा, वोटर्स ने स्वीकारा, आम आदमी ने, आम लोगों ने स्वीकारा इसको। तो ये सच बात हो गई थी। क्या और भी सांसद आने के चांसेस है कि सिर्फ 6 ही है? 7वें का भी जिक्र हो रहा है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी थोड़ी देर रुकिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पक्ष की ऑफिशियल भूमिका सामने आएगी और भी लोगों से बात करेंगे। एक सवाल पूछते हैं। सर, बताइए, जिस तरह के 6 सांसद बागी बन गए, वो यहाँ पर आपके साथ अब आ रहे हैं। जो भूमिका आप लोगों ने ली थी कुछ सालों पहले, क्या वही ग्राउंड इनके लिए भी है? देखिए, जब भी एक पार्टी के एमएलएज और एमपीज ये डिसीजन लेते हैं, अभी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये इलेक्शन हुए उसके 3 साल पहले हमने ये ऑनरेबल एकनाथ शिंदे जी के ऊपर विश्वास रख के हम सब आए थे। तो जब भी एमपीज का जब भी टिकट बांटा गया था उद्धव जी की तरफ से, ही मस्ट हैव टेकन केयर नो, कि हमारे विश्वास कि हम एमपी को हम टिकट देंगे, फिर भी क्यों हुआ? इससे लीडरशिप फेलियर। आप ध्यान में रखिए, ओमराज निंबाड़कर जी भी क्या बोल रहे हैं कि जब भी स्थानिक स्वराज्य संस्थान के इलेक्शन हुए, उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी जन चुन के नहीं आ पाया। क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्शन के वक्त उद्धव जी, आदित्य जी या फिर उनकी लीडरशिप में जितने भी लीडर्स है, कोई भी महाराष्ट्र में गया नहीं। कार्यकर्ता के इलेक्शन को उन्होंने ऐसे भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ में एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में फिरे, महाराष्ट्र में सब जगह गए, सब डिस्ट्रिक्ट गए, जहाँ पे इलेक्शन थे, हर एक विधानसभा मतदान में जाके उन्होंने कैंपेन किया। कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऐसे छोड़ नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये फर्क है, ये उन्होंने दिखाए, इसलिए डिसीजन लिया है। लोगों से बात करूंगा। सर, आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का कुछ साल पहले जो कई विधायक छोड़कर शिवसेना आए थे, वही पिक्चर दोबारा देखने मिल रही है। क्या वजह आप मानते हैं इस चीज़ को? अक्सर कई सांसदों ने यही कहा कि जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी थी।
देखिए, आप उबाटा में लीडरशिप क्राइसिस ये कितने सालों से देख रहे हैं। इतिहास बोलता है, मुझे अलग कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास में लीडरशिप क्राइसिस किसके वजह से हुआ है उबाटा में, और इतने साल के बाद भी अगर हम संभाल नहीं पाए, अगर वो पार्टी की लीडरशिप संभाल नहीं पाए, तो लीडरशिप प्रॉब्लम है। वहाँ पे लीडर्स मिलते नहीं हैं, प्रमुख मिलते नहीं हैं, उनके काम होते नहीं हैं। इलेक्शन में बहुत सारी कमिटमेंट दी होती है लोगों को डेवलपमेंट के हिसाब से, वो अगर हुई नहीं तो आदमी क्या करेगा। और प्लस वहाँ पे जब बार बार इंसल्ट होगा, मिला नहीं जाएगा, अलग अलग लेवल पे अपमान होगा, तो आदमी क्या करेगा। कहीं ना कहीं जहाँ पे शिंदे साहब 24 घंटा अवेलेबल है, लोगों में रहते हैं, आप उनके पीछे ताकत खड़ी करते हैं, उससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए होता है। जी सर कह रहे थे कि अगर मैं मिलता नहीं लोगों से तो वो जीत के कैसे आए? उनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन होता है ना। ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर हमारे कैंपेन में आया है तो हम उसके वजह से ही जीतते हैं। ठीक है, लीडर्स का होता है, प्रभाव होता है, पर बहुत सारा जीतने का जो कैलकुलेशन होता है वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हु कैंपेन्स फॉर यू, बहुत सारी चीज़ें बाकी भी जुड़ी हुई होती हैं और उसके वजह से आदमी जीतता है। तो मेरा कहना यही है, अगर आपके वजह से लोग जीतते हैं तो अब इलेक्शन के बाद भी उनको मिलना चाहिए ना, आपको टाइम देना चाहिए। एक सवाल ये कि जो सांसद आए हैं उनका कहना था कि निधि नहीं मिल पाता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी अपने इलाकों में डेवलपमेंट करने के लिए, जिन लोगों ने चुनकर दिया है उनके लिए काम करने में। क्या जानबूझकर उन्हें निधि नहीं दी जाती थी, ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आप अगर प्रशासन में काम करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, सारी ग्रेडिंग डिसाइडेड होती है, फंड किसी का कोई रोक नहीं सकता। जो आपको चाहिए उसके लिए फॉलोअप तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे निधि मिले या नहीं, इसीलिए ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपमान का विषय है, ये लीडरशिप क्राइसिस का विषय है। बार बार उबाटा में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप उसकी जिम्मेदार है। संजय राउत जैसा आदमी वहाँ पे है, वो शब्द का भी इस्तेमाल किया था। वो आदमी है, वो अपशब्द का ही वो इस्तेमाल करेगा ना। उसको दूसरा क्या आता है, वो क्या कीर्तन करेगा क्या आपके सामने? किसके सामने करेगा? वो उसको आता ही गाली देना है। वो इसके लिए कभी जनता में से चुन के नहीं आता, वो उसको सिर्फ रेडीमेड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पुट टुगेदर है ही ना, प्रॉब्लम है ना। ये कई सारे डॉट्स कनेक्ट होने के बाद सांसदों ने 100%, और प्लस शिंदे साहब की लीडरशिप पे उनको भरोसा है कि ये लीडर हमारे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे, हमको ताकत देंगे, उसके वजह से ये निर्णय हुआ है। तो आपने सुना, अलग अलग लीडर से हमने बात की जिन्होंने अपनी अलग अलग भूमिका यहाँ रखते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आज 6 सांसद शिंदे गुट में आ रहे हैं, किस वजह से ये दोबारा देखने मिल रहा है? इसके पहले भी हमने देखा कि लोगों को कुछ साल पहले उसी यूबीटी गुट से लोग आए थे, अब दोबारा ऐसा हो रहा है। क्यों बार बार लोग बदल रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव में सिर्फ भाषण देने से या लोगों को प्रोवोक करने से नहीं होता, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में रिजल्ट दिखाना पड़ता है। जो चुनाव में जो कार्यकर्ता दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, उनको भी लेके जाना पड़ता है। उनके छोटे छोटे चुनाव में हमें मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप देखें तो जो कार्यकर्ता जो विधायक या सांसद बनाता है, वो विधायक और सांसद की भी जवाबदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पार्टी के प्रमुख रहते हैं, उनकी भी जवाबदारी कि छोटे छोटे चुनाव में प्रचार सभा ले, उनके चुनाव में जाके काम करें, उन्हें पूरी तरह से मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट करें। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से काम माननीय उद्धव जी के लीडरशिप में चल रहा था, तो वो सिर्फ भाषण के सिवा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप खड़ी नहीं रहती। लीडरशिप कैसी होना चाहिए, ये शिंदे साहब ने दिखाया। कर्तृत्व ये छुपा नहीं जाता, छुप नहीं सकता, कर्तृत्व ये प्रूव होता है। और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो निर्णय लिए, और उद्धव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम करने का जो तरीका था, वो फर्क लोगों को दिख रहा है। और एक तरह से शिंदे साहब ने दिन रात लोगों के सेवा में अपने आप को झोंक दिया था। दिन रात उन्होंने लोगों के लिए काम किया, कई योजनाएं उन्होंने लोगों के लिए कार्यान्वित की। और कोविड का जब संकट था, जब उद्धव जी मुख्यमंत्री, तब भी फील्ड में काम एकनाथ शिंदे साहब ही कर रहे थे। तो जब लोगों को ये लगता है कि जो नेता हमारे लिए रास्ते पे है, तो हमेशा एक कहावत है की नेता आणि कार्यकर्ता हा लोकांच्या दारात दिसला पाहिजे, तो घरी बसला नाही।
तो वो जो जनता में रहेगा, जनता के साथ रहेगा, उसी को लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसी की लीडरशिप प्रूव होगी। यही डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और जो सांसद थे, धीरे धीरे पूरे देश में सारे शिवसैनिक, एक्स एमएलए, सिटिंग एमएलए, एक्स एमपी, सिटिंग एमपी, जिला प्रमुख, माजी जिला प्रमुख, सभी लोग धीरे धीरे लीडरशिप में एकनाथ जी की को स्वीकार कर रहे हैं। और एकनाथ जी ने भी अपनी लीडरशिप प्रूव की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अक्रॉस इंडिया एकनाथ शिंदे जी की लीडरशिप के ऊपर कोर्ट ने भी सिक्का मोहर स्टैम्प कर दिया है, निवडणूक आयोग ने भी कर दिया है, और महाराष्ट्र के शिवसैनिकों ने भी किया, देश के शिवसैनिक कर रहे हैं। और सभी लोग ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे कि जैसे अमित जी ने कहा कि शिवसेना एक है, तो वो एकनाथ शिंदे के लीडरशिप की शिवसेना है, यही सिद्ध होगा। तो आपने सुना ये कई बहुत सारे लीडरशिप है जिससे हमने बात की। भोसले सर, आपसे आम्हाला सचिवांनी सांगितलं बात- तिथनं उठा, इथं बसा। बात करना था। 6 सांसद अब आपके साथ आ गए हैं, आ रहे हैं। क्या वही अनुभव जो आप लोगों का था, जिस वजह से आप लोगों ने शिवसेना उस जगह से अपना छोड़कर एकनाथ शिंदे जी को अपना लीडर माना, क्या वही ग्राउंड इनके लिए भी है या फिर इनकी कुछ और भी समस्याएं हैं? आपने देखा होगा एक संसद 25 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और आपने ये भी देखा है, हर सांसद ने अपने कार्यक्षेत्र के लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो जो आ रहे हैं इनके ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आत्मचिंतन नहीं किया शिवसेना यूबीटी ने, ऐसा आप मानते हैं? जो पिछली बार गलतियां की थी वो उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। सामान्य शिवसैनिक से लेकर अभी वरिष्ठ लोक प्रतिनिधि तक जो भूमिका ले रहे लोग, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो आत्मचिंतन करना चाहिए और उसमें सुधारना करनी चाहिए। कह रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिलते थे अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। क्या ये दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया गया इनडायरेक्टली ताकि वो छोड़ने में मजबूर हो जाएं? राजनीति में ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो हर ग्राम पंचायत से लेकर हर लोकसभा तक एक ही विचार के लोग रहते। फिर आपने सुना, कई लीडर्स से हमने बात की जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत जो बातें सामने आ रही कि 6 सांसद यूबीटी छोड़कर शिंदे फैक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? कैमरा अक्षय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।